कम से कम 250 फैक्ट्रियां बंद है और 1.5 लाख से 2 लाख बहरामपुरा के, दानी लिमड़ा के वर्कर यहाँ पर बेरोजगार हो गए। उसके लिए रात दिन साबिर काबली वाला दौड़ रहे हैं। अब जब वहां मीटिंग हुई, उद्दे पे कौन है? मेयर है, वो भाजपा के हैं, धर्मेंद्र शाह है, वो भाजपा के हैं। तो इनसे अगर मीटिंग करके, जिनके पास में सत्ता है, उनसे मीटिंग करके अगर वो गरीबों की रोजी रोटी अगर चालू करवाने की बात साबिर काबली वाला साहब कर रहे हैं, तो ये कोई गुनाह है? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। आपने देखा उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में जनता सुनने के लिए आती थी ओवैसी साहब को। वोट कितने मिले? 5000, 2000, जमानत जब्त हुई है ज्यादातर। तो मैं एक बात तुमको ये सबसे पहले बता दूं कि 70 साल का जो शासन चला कांग्रेस पार्टी का, ये बोलते कि मुसलमानों का हमने विकास किया। कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है सच्चर कमेटी को लागू नहीं की सही ढंग से। मुसलमान समाज ज्यादातर लोग अशिक्षित है, इलिटरेट है। मुसलमानों को वो समझ नहीं दी गई, सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। उसी का असर आपको यूपी में देखने को मिला। यूपी के अंदर ये पहली बार तो लड़ी थी वो इलेक्शन, MIM पार्टी पहली बार वो इलेक्शन लड़ी थी। लोगों पहले भी लड़ चुकी थी। हाँ, तो लोगों ने ये समझा कि जो अपने अखिलेश यादव है, अगर वो आ जाएगा तो वो भी मुसलमान की हित की बात करेगा। तो ये दोनों के बीच के अंदर मुसलमान वहां पर फंस चुका था। ओवैसी साहब, सभी जानते कि ओवैसी साहब क्या चीज है। आज ओवैसी साहब मुसलमान, दलित, आदिवासियों के लिए निकले हैं और ओवैसी साहब को यहाँ पर आना चाहिए। आना इसलिए चाहिए कि जब आपने देखा अभी मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री आम आदमी पार्टी के, जब उनको सवाल किया गया कि आप बिल्किस बानो पे बोलो, तो और लोग बातें करेंगे। तो क्या ये एक मेरा सामाजिक मुद्दा नहीं है? बिल्किस बानो का, मनीष वाल्मीकि का मुद्दा, क्या दलितों की माँ बहनों की बेइज्जत किया जाता है, जहाँ पर मतलब कि हमारे हक छीने जाते हैं, तो क्या ये मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है? बिल्किस बानो क्या देश की बेटी नहीं है जिसके ऊपर 13 इंसान बलात्कार करते हैं, जिसकी मासूम बच्चियों को मारा जाता है, उसके ऊपर बोलने के लिए आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस के लोग कहीं भी आवाज नहीं उठाते। अच्छा, मनीष सिसोदिया ने साफ कहा जिसे जो चीज बात करनी है वो बात करे। हम शिक्षा पर बात करते हैं, हम बेरोजगारी पर बात करते हैं। देखो, बेरोजगारी की बात हो या शिक्षा की बात हो या हेल्थ की बात हो, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज देश के अंदर जो माहौल बना है, खास करके दलित और मुस्लिम के खिलाफ में जो माहौल बना दिया गया है, तो इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। रोजी रोटी, नल गटर पानी का ये मुद्दा तो हमारे कॉर्पोरेटर, आप देखो MIM पार्टी के 7 कॉर्पोरेटर अहमदाबाद में है, चाहे वो सुहाना बेन मंसूरी हो, वो जैनब शेख हो, या मुश्ताक खादीवाला हो, अफसाना बेन चिश्ती हो, या और कोई हो। ये लोग ने बता दिया, साबित कर दिया इन्होंने अहमदाबाद में कि सबसे अच्छा अगर कॉर्पोरेटर है, पार्षद अहमदाबाद में है, तो MIM पार्टी के है। ये साबित कर दिया इन्होंने रात दिन जाग कर। अरे छोटे चुनाव थे इसलिए जीत गए, विधानसभा में जीतेंगे तो बताओ। देखो, मेरी बात सुन लो, मेरी कौम को जगाना है, दलितों को जगाना है, और अब वो धीरे धीरे समझ रहा है बात को। जिस तरह भाजपा अपने इलेक्शन जीतने के लिए जिस तरह को कौमत को भड़काती है, और ये आम आदमी पार्टी ने इस बार साबित कर दिया कि वो भी RSS की एक छोटा सा मतलब रिचार्ज है, वो खिलौना है। उसे साबित कर दिया अरविंद केजरीवाल वाले ने ये कहकर कि नोटों के ऊपर भी देवी देवता का, और कोई धर्म का क्यों नहीं। कहने का मतलब ये है, जब कोरोना फैला तो मरकज को बंद करने की बात यही अरविंद केजरीवाल वाले ने की थी। मेरा यहाँ पर गुजरात में 4 कांग्रेस पार्टी के MLA है, लेकिन अपने आकाओं की आवाज सुनकर, कांग्रेस के जो भी आका है कि मुसलमान के हक की बात नहीं करना है, बराबर, आज तक के उन्होंने विधानसभा के अंदर या रोड रास्ते पर राहुल गांधी के बारे में ईडी अगर कुछ करती है तो हमारे यहाँ के मुस्लिम MLA रोड रास्ते पर उतर जाते हैं। लेकिन मेरी बेटी, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि हो या दलित की, या फिर अपनी बिल्किस बानो हो, उसके लिए कभी ये MLA बाहर नहीं आए। अच्छा, तो इसीलिए आप ओवैसी पसंद करते हैं? ओवैसी हक के लिए, दलित, मुस्लिम, आदिवासी। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो हमारे MLA हैं, जब कोरोना का वक्त आया था तो खुद जाके हॉस्पिटल में छुप गए,
अच्छा। कोई काम नहीं है। आप थोड़ा पास में जाके देखो, वहां पर बच्चों के लिए जिम बनाने की बात हुई, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने की बात थी। 2 साल से उसका उद्घाटन करके फाउंडेशन करके चले गए, उसके बाद कोई बात नहीं। चलिए, ये आरोप कांग्रेस के नेता पर लगा रहे हैं, इनके आरोप कैसे देखते हैं आप, इनके आरोप को कि मतलब कोरोना के टाइम में जो यहाँ के विधायक थे हॉस्पिटल में जाकर छुप गए, ऐसा था क्या? कोरोना काल के अंदर यहाँ पे जो है ना, हमारा साबिर भाई काबली वाला ने बहुत अच्छा काम किया है और सबको ऑक्सीजन के बाटले भी दिलाए और बहुत सेवा का काम किया है। और यहाँ के जो विधायक की मैं बात करूँ, यहाँ इमरान भाई खेड़ा वाला ने 2017 में जब जीते तो खाड़िया जमालपुर विधानसभा के लिए प्राइमरी स्कूल जब दलित और मुस्लिम के बच्चे पढ़े, और वो प्राइमरी स्कूल तो क्या म्यूनसिपालिटी स्कूल में भी देखने के लिए है कि वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते, किस हाल में है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हाँ जी बताइए। कि जो यहाँ के हमारे और गुजरात प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष है साबिर भाई काबली वाला साहब, वो आपने देखा होगा जब कोरोना फैला था अच्छे अच्छे लोग छुप गए थे, लेकिन एक ही मर्द मुजाहिद जिसको मैं कहूंगा कि एक मसीहा बन के रास्ते पे उतरे, अपनी जान की परवाह करे बिना साबिर काबली वाला साहब ने, आप यकीन मानो, मैंने जब उनसे इस बात का चर्चा की तो कम से कम 80 लाख से ज्यादा 80 लाख से ज्यादा की लागत के ऑक्सीजन के बोतल मिलना मुश्किल था। अच्छा, आप तो उन्हें मसीहा बता रहे हैं, लोग कहते हैं कि भाजपा के एजेंट है, भाजपा के नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं। अभी पिछले दिनों में फोटो वायरल हुआ, कोई भी बोल सकता है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कांग्रेस एक डूबती नैया यहाँ पर, बराबर कांग्रेस अब भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती है, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। मुद्दों की लड़ाई आम आदमी पार्टी भी नहीं लड़ सकती, ना कांग्रेस लड़ सकती है, इसलिए ये आरोप है। आपने देखा कि किस तरह कम से कम 250 फैक्ट्रियां बंद है और 1.5 लाख से 2 लाख बहरामपुरा के, दानी लिमड़ा के वर्कर यहाँ पर बेरोजगार हो गए। उसके लिए रात दिन साबिर काबली वाला दौड़ रहे हैं। अब जब वहां मीटिंग हुई, उद्दे पे कौन है, मेयर है वो भाजपा के हैं, धर्मेंद्र शाह है वो भाजपा के हैं, तो इनसे अगर मीटिंग करके, जिनके पास में सत्ता है उनसे मीटिंग करके अगर वो गरीबों की रोजी रोटी अगर चालू करवाने की बात साबिर काबली वाला साहब कर रहे हैं तो ये कोई गुनाह है? साबिर काबली वाला साहब हमेशा हक की लड़ाई लड़े हैं और इंशाअल्लाह हक की लड़ाई लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। चलिए, तो आपने देख लिया जमालपुर विधानसभा की आवाम जो ये नारे लगा रहे हैं कि AIMIM जिंदाबाद, लेकिन अब विधानसभा के चुनाव में क्या इस विधानसभा से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जो कि साबिर काबली वाला है, उन्हें टिकट दिया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, वो जीत कर जाएंगे या नहीं जाएंगे? जिस तरीके से दावे वादे कर रहे हैं कि उन्होंने कोरोना में भी काम कराया, तो अब ये तो इलेक्शन के टाइम पता चलेगा जनता कितना उन पर भरोसा जताती है और वोट देती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में आपको क्या लगता है, अपनी कीमती राय हमें जरूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।